तो हेलो बच्चों, आज हम लिमिटिंग रिएजेंट का एक बहुत सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा, जो कि बहुत ही बार पेपर में आता है। लगभग हर एक इसको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए एक एनसीईआरटी का बेटा सॉल्व क्वेश्चन हम करते हैं बेटा अपने बैक एक्सरसाइज का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट पे। एज यू नो बेटा कि जब भी हम लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन करेंगे तो हम ये देखेंगे बेटा कि क्या आपका गिवन रिएक्शन बेटा हमारे पास बैलेंस्ड है या नहीं है बेटा। ठीक है, तो बेटा जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारे पास रिएक्शन क्या है बेटा, N2 प्लस 3H2 एंड विच गिव्स बेटा व्हाट 2NH3। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखोगे तो बेटा आपको ना यहाँ पर जो ये 3 नजर नहीं आएगा। तो मैं तो पहला काम क्या है बेटा कि हमें रिएक्शन को क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है। क्या करना है बच्चों, रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो इसका बैलेंस तो बहुत इजी से हो जाएगा, यू नो वेरी वेल कि भाई यहाँ पर 2 है ही, तो यहाँ पे 6 है हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में, तो रिएक्टर में हम 3 लगाएंगे बेटा यहाँ पर, जो कि हमारे पास जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें 3 पहले से ही लगा हुआ है। बट ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी में जब देखोगे बेटा तो ये 3 कोफिशिएंट में नहीं है हाइड्रोजन गैस के साथ, और नहीं है तो फिर आपको करना है बैलेंस। ठीक है, बिकॉज लिमिटिंग रिएक्शन का पहला रूल ही है बेटा कि हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन में वैल्यू चेक करनी है। नाउ अब बेटा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमें इस गिवन रिएक्शन के लिए अमोनिया प्रोड्यूस इतना हो रहा है बेटा, दैट इज अ गिवन, ये गिवन रिएक्शन है बेटा हमारे पास। तो पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट कि मास ऑफ अमोनिया निकालना है बेटा जो प्रोड्यूस होगा जब डाइनाइट्रोजन इतने ग्राम हो और डाइहाइड्रोजन इतने ग्राम रिएक्ट हो रहे हो। तो फिर पूछा है कि क्या इन दोनों रिएक्टेंट में कोई अनरिएक्टेड बचा है, मतलब बेटा एक्सेस में कौन है। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा कि जो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो निकाल लेंगे, तो बचा हुआ एक्सेस में है। और एक्सेस में बेटा टोटल अमाउंट हमारे पास, जैसे ये नाइट्रोजन 2000 ग्राम हो गया, बिकॉज 2 इंटू 10 की पावर 3 बेटा कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा बच्चों। और 1 इंटू 10 की पावर 3 दैट इज 1000 ग्राम हो जाएगा बच्चों। मतलब अगर कुछ बचता है, मतलब डाइनाइट्रोजन में से कुछ बचता है तो 1000 में से माइनस कर देंगे बच्चों, डाइहाइड्रोजन में से कुछ बचेगा और डाइनाइट्रोजन में से कुछ बचेगा तो 2000 में से माइनस कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया क्वेश्चन। और कितना मास बचा है वो थर्ड क्वेश्चन है। तो बेटा जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करने जाएं तो आपको पहला ध्यान रखना है बेटा कि हमें बैलेंस करना है। दूसरा याद रखना है बेटा कि हमारे पास वी हैव टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। बेटा हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट बच्चे। ठीक, अब लिमिटिंग रिएजेंट के लिए देखो क्या होता है, यहाँ पर आपको देखना है कि यार 1 मोल N2 के लिए बेटा 3 मोल हाइड्रोजन हमें रिएक्ट करवाना है। दैट इज 1 मोल N2 गिव्स बेटा 3 मोल ऑफ H2, नॉट गिव्स बेटा बट 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ H2, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या पता लगता है बेटा कि अगर आपको स्टोइकियोमेट्री आती है तो यू नो वेरी वेल कि अगर N का मास 14 ग्राम है तो 2 का बेटा कितना हो जाएगा 28 ग्राम डाई नाइट्रोजन कितने के साथ रिएक्ट हो रहा है बच्चों, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ। करेक्ट बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम नाइट्रोजन बेटा कितने के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, 6 अपॉन में 28 ग्राम ऑफ H2 के साथ बच्चों। ठीक, और क्योंकि गिवन कितना नाइट्रोजन है बच्चों 2000 ग्राम, तो 2000 ग्राम नाइट्रोजन कितने से रिएक्ट करेगा बच्चों, यूनिटरी मेथड आपको आता है 6/28 इंटू में 2000 ग्राम। देखो बेटा आपको ये जानना जरूरी है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। इसके लिए बेटा मैंने क्या लगाया कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन। करेक्ट ना। तो भाई स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से मैं मास का रिलेशन लगाता हूँ क्योंकि मुझे मास गिवन है। तो 28 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन बेटा 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, देख लो आप। तो 1 ग्राम जितने से करेगा तो 2000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2000 N2 के लिए हमें इतना मिलेगा। अगर बेटा मैं कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करूं तो मेरी वैल्यू जो आ रही है बेटा वो लगभग आ रही है 428.57 ग्राम, इतने ग्राम हाइड्रोजन की वैल्यू आ रही है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में तो हमारे पास 1000 ग्राम हाइड्रोजन गिवन है बेटा, दिस इज अ गिवन वैल्यू, दिस इज अ गिवन वैल्यू। तो बेटा करना क्या है, इतना पता चल गया कि नाइट्रोजन तो हमारे पास यार गिवन वैल्यू से कम है, लेकिन हाइड्रोजन एक्सेस में है बेटा। तो इससे ये पता लगता है कि हमें थर्ड क्वेश्चन का आंसर ही मिल गया ना बेटा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर ही मिल गया और सेकंड का आंसर मिल गया कि कौन अनरिएक्टेड होता है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है इफ, क्योंकि नाइट्रोजन बेटा हमारा क्या है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट।
लिमिटिंग रीएजेंट। तो फिर बेटा सेकंड का आंसर होगा बेटा विल एनी ऑफ टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड? यस, हाइड्रोजन बेटा रिमेन्स अनरिएक्टेड, क्योंकि बेटा वैल्यू कितनी आई है 2000 नाइट्रोजन के लिए बेटा, 2000 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 428.57 ग्राम, बट वैल्यू हमारे पास गिवन कितनी है बेटा 1000 ग्राम फॉर डाइहाइड्रोजन। तो H2 बेटा रिमेन क्या कहते हैं बेटा अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड। अब पूछेगा बेटा थर्ड वाला पार्ट पूछ रहा है बच्चों कि कितना अनरिएक्टेड है बेटा, कितना बच गया। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन अनरिएक्टेड कितना होगा बेटा 1000 माइनस 428.57 ग्राम, जो कि बेटा आपको वैल्यू कितना देगा बेटा हमारे पास अप्रोक्स 571.43 ग्राम, करेक्ट। तो बेटा देखो आप बोलोगे सर आपने सेकंड और थर्ड पार्ट निकाल लिया, बिकॉज बेटा लिमिटिंग रेंज से कनेक्टेड था तो सेकंड और थर्ड निकल गया। अब बहुत ही आराम सी बात हो गई बेटा, अब जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे 428.57 ग्राम के हिसाब से करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा जो लिमिटिंग रेंज हो हम उसके हिसाब से वैल्यू को करेंगे। तो अब लिमिटिंग रेंज कौन है बेटा नाइट्रोजन, तो आ जाते हैं बेटा हम, क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं, क्योंकि बेटा अब हम सारी कैलकुलेशन नाइट्रोजन के हिसाब से करेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस गिव्स व्हाट मोल ऑफ अमोनिया बेटा 2 मोल ऑफ अमोनिया, करेक्ट बच्चों। तो यार 28 ग्राम N2 कितना अमोनिया देगा बच्चों, बिकॉज हमें अमोनिया की फॉर्मेशन फाइंड करनी है, प्रोडक्शन फाइंड करनी है बेटा। तो 28 ग्राम अमोनिया कितना, नाइट्रोजन कितना अमोनिया देगा बेटा 2 इंटू में 14 इसका और 3 इसका, तो 17 दैट इज 34 ग्राम अमोनिया देगा बेटा हमारे पास, ठीक। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन कितना देगा बच्चों, 1 ग्राम नाइट्रोजन कितना देगा 34 अपॉन में 28 ग्राम अमोनिया बच्चे। तो बस ले लो दैट इज 2000 ग्राम, बिकॉज N2 बेटा हमारे पास कितना गिवन है 2000 बेटा, तो 2000 कितना देगा बेटा हमारे पास बताओ, 2000 ग्राम N2 कितना गिवन होगा बेटा 34 अपॉन 28 इंटू में 2000। अब हर जगह बच्चा 2 इंटू 10⁻³ भी ले सकते हो, योर विश। तो भाई बचा हुआ आंसर बेटा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स बेटा हमारे पास आएगा 2.428, लेकिन बेटा किस में आएगा ये हमारे पास ग्राम में, 2428 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट कर लेना है तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है बेटा। तो आई होप कि आप लोगों को बेटा बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले बेटा बैलेंसिंग को देखना है बेटा हमारे पास, देन लिमिटिंग रेंज फाइंड करेंगे, बिकॉज जो कैलकुलेशन होगी ना बेटा हमारे पास, जो हम प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फाइंड करेंगे बेटा वो फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रेंज। अब ये सोचो ना बेटा, ये मेन कॉन्सेप्ट होता है ना कि अगर लिमिटिंग रेंज खत्म हो गया तो हमारे पास प्रोडक्ट बनना क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी अगर हमारे पास लिमिटिंग रेंज जो है वो खत्म हो गया बेटा तो हमारे पास प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। तो वी शुड फाइंड लिमिटिंग रेंज फर्स्ट बेटा टू सॉल्व एनी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो कीप लर्निंग बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, बाय बाय।